दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सभी के लिए अनिवार्य है क्योंकि ये विटामिन के से रिलेटेड है और विटामिन के का बहुत बड़ा दोस्तों रोल है हम आपके लाइफ में। ये आपका जैसे किसी का कोई चोट लग गया या किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी को, तो वो हम आपको इसमें पूरा डिटेल में बताएंगे क्योंकि विटामिन के की कमी से बहुत आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। तो आपको अपना विटामिन के रेगुलर अपना रखिए, अच्छा खान पान अपना रखिए, हर चीज अपने। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं क्योंकि विटामिन के बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों बात करते हैं कि विटामिन के यदि आपका कम है तो सबसे जो पहला होगा कि अगर आपको कोई चोट लगती है या कोई एक्सीडेंटल कंडीशन होता है या आप घर में कहीं कट जाते हैं तो देखा होगा कुछ लोगों का ब्लड नहीं रुकता है क्योंकि ब्लड का थक्का ही नहीं बनता है। तो ये दोस्तों किस कमी से होता है? विटामिन के की कमी से ब्लड का थक्का ना बनना। हम दोस्तों बात करते हैं कि ब्लड का थक्का ना बनना। कुछ लोगों ने देखा होगा जब हम आपका कोई उंगली या पैर या कोई कट जाता है कहीं तो उसमें कुछ देर के लिए या तो पकड़ के रखते हैं या फिर कोई कपड़े से उसको बेंड कर देते हैं। तो बेंड इसलिए करते हैं, कम से कम देखा होगा कोई कुछ 6 से या 10 मिनट तक बंद रखते हैं। तो इसका भी एक लॉजिक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी पता होना चाहिए। कम से कम आपको 4 मिनट बंद रखना है। ब्लड ऑफ क्लोटिंग इसको बोलते हैं दोस्तों कैस्केडिंग प्रोसेस टाइम। इसका कितना है दोस्तों? ओनली 4 मिनट। पूरा 2 घंटे या 10 घंटा ऐसा कुछ पकड़ने का जरूरत नहीं। कहीं उंगली जैसे कट जाती है, पैर कट जाता तो देखा होगा कुछ समय के लिए ऐसे दबा के रखना पड़ता है तो ब्लड बंद हो जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होना चाहिए कि ब्लड में किस विटामिन की कमी से थक्का नहीं बनता है। तो वो दोस्तों है आपका विटामिन के। अब इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्लड में कौन सा धातु या तत्व? तो वो कैल्शियम। अब दोस्तों बात करते हैं रुधिराणु, इसको थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। इसमें प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन और इसको बोला जाता है प्रोथ्रोम्बिन। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि अगर बाहर ब्लड जम जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि अंदर जब होता है, अगर अंदर ब्लड जम जाएगा तो व्यक्ति की मौत हो जाएगी। अगर ब्लड आपका बॉडी के अंदर वो नहीं जमने देता है तो वो दोस्तों कौन है? हेपेरिन। इसका वर्क होता है कि ये जब तक इसको एयर नहीं मिलेगी, जब एयर मिल जाएगी तो फिर ब्लड ये आपका अंदर भी, हार्ट में भी और ये नसों में ब्लॉकेज हो जाएगा, थक्का जम जाएगा जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब आप कहीं बीमार होते हैं या किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपको अपना ध्यान रखना है कि आपकी जो ड्रिप चलती है या इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसकी एयर निकलवाना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में स्टाफ से गलती हो जाती है या तो एयर नहीं निकल पाती है, तो उसमें क्या देखा होगा कि जब इंजेक्शन लगता है तो बाद में वो फूल जाएगा या उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा। उसके लिए फिर वो डॉक्टर बोलेंगे इसकी सिकाई करनी है 7 से 10 दिन। दोस्तों होता क्या है कि जब हम इंजेक्शन या ड्रिप लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते समय अगर आपने पूर्ण रूप से नहीं निकाली तो या तो ब्लड में आपकी गांठ बन जाएगी, हल्का फुल्का है तो वो सिकाई वगैरह से प्रॉपर फिर ठीक हो सकती है। अब ड्रिप लगाते समय देखा होगा कभी कभी रात में ड्रिप, किसी हॉस्पिटल में देखा होगा कि रात में पेशेंट बिल्कुल सही था और सुबह अचानक से पेशेंट एक्सपायर हो गया। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, कभी किसी का भी कोई भी व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसके साथ एक व्यक्ति होना अनिवार्य है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है स्टाफ नींद में आ जाए या ध्यान ना दें। तो अगर मान लो एयर चली गई, अगर मान लो वो ड्रिप लगाते समय अगर आपकी एयर जाती है अंदर बॉडी के, तो ये क्या काम करेगी दोस्तों? हेपेरिन जो आपका है, जब एयर मिल जाएगी आपको ब्लड के अंदर तो ये ब्लड को एयर जमा देगा अंदर, और जब ब्लड आपका जम जाएगा तो नस आपकी ब्लॉक हो जाएंगी। तो पता चला कि सुबह अचानक से लोग आगे ये कहते हैं कि अचानक क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ये यहाँ गलती हो जाती है। गलती क्या होती है कि ये एयर जाने से
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर स्टाफ से भी ऐसा नहीं होना चाहिए किसी से, क्योंकि किसी लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि ये जो ब्लड हमारा है ये विटामिन के साथ साथ ये कैसा पूरा प्रोसेस क्या है दोस्तों, ये बहुत समझने के लिए है। थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स जिसको कहते हैं। प्लेटलेट्स क्या है दोस्तों, जब वायु के संपर्क में आता है, जब आप कहीं कट जाते हैं तो जब ब्लड निकलता है और अगर थोड़ी सी देर आप, तो उसमें क्या है कि प्लेटलेट्स जैसे ही आपके वायु के संपर्क में आते हैं तो क्या बन जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि अगर थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिलके ये आपके थ्रोम्बिन बन जाता है। जब दोस्तों थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, फाइब्रिन। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि फाइब्रिन क्या है। जब आप कहीं कट जाते हैं तो फाइब्रिन एक होता है आपका थक्का के साथ साथ एक जाली जब बना देता है, और जब जाली बन जाएगी, देखा होगा कहीं पे भी कोई गंदा पानी का नाला बहता हुआ या कहीं पे भी वहाँ जाली लगी होती है, उसमें क्या क्या होता है दोस्तों, कुछ भी अगर बह के आएगा तो वहाँ जाली में फंस जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पे ये जो फाइब्रिन है हमारी, फाइब्रिन है, ये हमारी क्या करती है, ये जाली बना देती है। जब जाली बन जाएगी ब्लड के थक्के की जगह पे, जब ब्लड जहाँ निकल रहा है तो दोस्तों वहाँ पे क्या होगा, उस जाली में आपका WBC, RBC, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ये आपके वहाँ पे क्या है कि निकल ही नहीं पाएंगे। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।